हेलो स्टूडेंट। तो क्लास छठवीं का है, ठीक है, मिड लाइन आकलन 2023-24। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड चूज एंड राइट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए सामने में क्रिकेट वाला एक बैट है, तो आपको जो है दिस इज अ बैट लिख देना है, ठीक है। जैसे BAT यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला प्रश्न में बैट, और नीचे जो है सी वाले को आप टिक लगा देना, ठीक है। यहाँ पर सी लिखा है, उसको जो है टिक लगा देना, ठीक है। तो पहले पेज में बस एक ही प्रश्न है इस प्रकार से। तो दूसरा पेज को देखिए, इसका दूसरा पेज में लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फॉर पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शन। तो ये जो है किसका चित्र दिख रहा है दूसरा प्रश्न में, देखिए ये जो है मैंगो का है, यानी कि आम का है। तो इस तरह से आप जो है पहला ए वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना है, ए को, ठीक है। ए को टिक लगा देना और लिख देना है मैंगो करके, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए ड्रा द पिक्चर फॉर द वर्ड। तो यहाँ जो है हैट लिखा हुआ है, देखिए है ना, HAT, यहाँ पर हैट लिखा हुआ है। तो इस हैट लिखा है मतलब जो है आपको जो है एक हैट का चित्र बना देना, जैसे कि यहाँ पर बच्ची ने एक चित्र बनाया है, ठीक है। आप भी जो है पेंसिल से एक इस प्रकार के कोई भी हैट का चित्र बना लेना, ठीक है। कैप अलग होता है, हैट अलग होता है। हैट जो है इस प्रकार के गोल आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो है चौथा प्रश्न अपोजिट ऑफ यस लिखा है, ठीक है। चौथा प्रश्न में देखिए अपोजिट ऑफ यस, यानी कि यस का उल्टा पूछ रहा है। अपोजिट यानी कि उल्टा होता है, तो यस का उल्टा नो होता है। तो आप यही यहाँ पर बी लिख के नो लिख देना, ठीक है। पांचवा प्रश्न कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द हिंट। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा है ही इज़ अ बॉय, ठीक है। आप लोग भी ही डाल देना, क्योंकि लड़का के लिए ही का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक गलती किया है लिखने वाले ने, ठीक है, बच्चे ने, यहाँ पर छोटे एच डाल दिया, आप बड़े एच लिखना, ठीक है। ही इज़ अ बॉय। दूसरे में सी इज़ अ गर्ल, लड़की के लिए सी का उपयोग किया जाता है। टी एंड कॉफ़ी आर हार्ड, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए बताने के लिए बीच में एंड बोलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिंट में सी ही लाइक एंड दिया है, तो इन चारों का उपयोग करना है, ठीक है। चौथा में लाइक है, आई लाइक फ्रूट्स, ठीक है। इस प्रकार के छठा प्रश्न देखिए अंडरलाइन द नाउन का जो है नाउन यानी कि संज्ञा को अंडरलाइन है, उसके नीचे लाइन खींचना है। तो आई लिव इन रायपुर, तो रायपुर के नीचे लाइन खींच लेना। सोहन इज हॉनेस्ट है, सोहन के नीचे लाइन खींच लेना। तीसरा लिखा है आई एट एन एप्पल, एप्पल भी नाउन है तो इसके नीचे दिस इज माई पेन, तो पेन भी नाउन है तो इसके नीचे भी लाइन खींच लेना। सातवां प्रश्न देखिए चित्र में क्या दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, तो इसको जो है बॉल लिख देना, ठीक है। एकदम छोटे बच्चों वाली प्रश्न दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चित्र में जो है कैट है, बिल्ली है, तो उसका कैट लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा में हॉर्स दिया है, घोड़ा, तो उसको भी हॉर्स से लिख देना है, ठीक है। नंबर के साथ लिख लेना, कौन से नंबर में दिया है इसका नाम इसलिए, ठीक है। तो सातवां प्रश्न भी हो गया। आठवां इसका चौथा बाकी है, ठीक है। चौथा में देखिए एक पेन का चित्र है, तो लिख देना चौथा नंबर का पेन है, ठीक है। ऑप्शन भी देखिए 4 में जो है पेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आंसर में 4 नंबर लिख के पेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आठवां प्रश्न देखिए पुट द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिक आर्डर। अल्फ़ाबेटिक आर्डर यानी कि ABCD के अनुसार जो है सही क्रम में लिखना है। तो देखिए कॉट कप कैट है, तो इसमें जो है कैट जो है पहले नंबर में आएगा, क्योंकि सी के बाद ए है, दूसरा में सी के बाद ओ है, तो ए पहले आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कैट कॉट कप लिख देना, ठीक है। ये जो है सही क्रम में हमने जमा दिया है, कैट कॉट कप, ठीक है। आप भी इसी तरह से लिख के जमा लेना। दूसरा नंबर देखिए फिश फ्रॉग फैन लिखा है, तो इसका जो है हमने अल्फ़ाबेटिक जमाया है, तो देखिए फैन लिखेंगे, फिर फिश, फिर फ्रॉग होगा, ठीक है। फ्रॉग थोड़ा से बच्ची ने लिखने में थोड़ा सी गड़बड़ी कर दिया, अच्छा साफ नहीं लिखा है, तो समझ लेना फैन फिश फ्रॉग है जो है सही अल्फ़ाबेट है। तीसरा नंबर डॉग है, डिश है, डेन है, तो पहले डेन लिखेंगे, फिर डिश, फिर डॉग, ठीक है। डेन पहले आएगा, उसके बाद डिश, तीसरे नंबर का डॉग, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में लिखा है बॉय बेड बस, तो सबसे पहले बेड को लिखेंगे, उसके बाद बॉय को, फिर लास्ट में बस को, ठीक है। क्योंकि बी के बाद ई है, इसमें बी के बाद ओ है, तो ई पहले आता है, ठीक है। ई के बाद ओ फिर यू, ऐसा करके, ठीक। चौथा भी सही अल्फ़ाबेट में जम गया। अब नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, अरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि सही अर्थ टाइप का लिखो इसको, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है 9 का पहला देखिए कप इज
कप वाइट इज, कप वाइट इज नहीं जम रहा है तो इसको कप इज वाइट लिखने से कप इज वाइट, यानी कि जो कप जो है सफ़ेद है, ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है बॉयस लायल आर, ये भी नहीं जम रहा है क्योंकि सहायक क्रिया बीच में होता है, तो बॉयस आर लायल लिखना है, बॉयस आर लायल करके। ठीक है, यानी कि लड़के जो है ईमानदार होते हैं, ऐसे टाइप का आता है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न, तीसरा देखिए सबसे ऊपर में, आई हियर एम, ये भी नहीं जम रहा है, एम को बीच में होना चाहिए तो आई एम हियर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के। चौथा प्रश्न लिखा है ही हंगरी वास, ये भी गलत है, वास को बीच में डाल देंगे तो ही वास हंगरी हो जाएगा। ठीक है, ही वास हंगरी लिखना। 10वां प्रश्न देखिए, एक हाथी का चित्र है और जो है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, मैच यानी कि जोड़ी मिलाना है, तो इसमें लाइन खींचने वाले काम नहीं करना है बच्चों के जिस तरह। ठीक है, जो सही सही आंसर उसको सामने में लिख लेना है। तो दिस इज अन, तो ये क्या चित्र है, तो ये जो है हाथी का है तो इसको एलिफेंट लिखा है। ठीक है, दिस इज अन एलिफेंट। इट इज़ वेरी, यह बहुत बिग एनिमल, यानी कि बड़ा जानवर होता है। ठीक है, ये जो इधर ऑप्शन कॉलम में बी में लिखा है बिग एलिफेंट फॉरेस्ट फोर लेग, तो इसी को जो है हम जो है खाली स्थान में यहाँ भरना है सही तरीक़ा से। तो इट इज़ वेरी बिग एनिमल। तीसरा दिखा है इट इज़ 4 लेग्स है। ठीक है, इसके जो है 4 पैर होते हैं, ऐसे लिख लेना। भले चित्र हमें 2 पैर दिख रहा है लेकिन हकीकत में 4 होता है, तो 4 लेग लिखना है। इट लिव्ड इन फॉरेस्ट, ये जो है जंगल में रहता है। चौथा में फॉरेस्ट लिखना है, चौथा खाली स्थान में। ठीक है, लिख लिए होंगे या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो खाली स्थान में जो दिया है उसको में से सही को भरना है। देखिए 11वां का पहला, माय फेवरेट फूड इज, यानी कि मेरा पसंदीदा भोजन क्या है, तो इसके कोष्टक में लिखा है राइस एंड बुक, तो राइस यानी कि चावल, बुक मतलब पुस्तक, तो पुस्तक कोई खाना नहीं होता है तो इसके लिए राइस को लिखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में रोहन लिखा है लव्स वाचिंग टीवी, यानी कि रोहन को जो है टीवी देखना पसंद है। इसके ऑप्शन में देखिए चेयर और रोहन लिखा है, तो चेयर तो टीवी नहीं देखता, रोहन ही देखेगा, इसलिए रोहन का नाम लिखे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा में। तीसरा आई राइट नोट्स इन, मैं जो है नोट्स यानी कि जो लिखते हैं कुछ भी उसको नोट्स बोलते हैं, इन अ डायरी। ठीक है, डायरी में लिखता है। इसके ऑप्शन देखिए कोष्टक में डायरी और बॉटल लिखा है, तो बॉटल में कोई नोट्स नहीं लिखते। ठीक है, डायरी में ही लिखते हैं, इसलिए डायरी लिखा है। ठीक है, चौथा काऊ हैज़ 4 लेग्स, देखिए काऊ यानी कि गाय के 4 पैर होते हैं, वो तो सही है। और इसके ऑप्शन में बर्ड और काऊ दिया था, तो बर्ड के सिर्फ 2 पैर होते हैं, बर्ड यानी कि चिड़िया, चिड़िया के 2 पैर होते हैं, इसलिए काऊ को लिखना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए 12वां प्रश्न में आते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट, इसमें से सही आंसर को लिखना है। ठीक है, तो ए में लिखा था आई एम अमन, दूसरा में भी आई एम अमन, तो दोनों में से बी क्यों सही है, तो देखिए पहले वाले में अमन का ए अक्षर जो है छोटा था। ठीक है, तो छोटा ए नहीं चलेगा, बी वाला चलेगा। ठीक है, आई एम अमन। ठीक है, तो अब भी बी को टिक लगाना, उसी को लिखना। दूसरा प्रश्न देखिए, दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ लिखा है दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर और इसके नीचे में दिस इज़ ब्यूटीफुल, तो वो दोनों एक ही लिखा है, लेकिन पहला वाला क्यों राइट है, क्योंकि इसमें जो है पहला अक्षर टी जो है बड़ा है, तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और किसी का नाम का पहला अक्षर भी बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए जो है हमने दूसरा में से ए का टिक लगाया है, उसी को हमें लिखना होगा। ठीक है, तीसरा में भी ए को टिक लगाए हैं क्योंकि इसमें आई लिव्ड इन दिल्ली, तो दिल्ली का यानी कि दिल्ली मतलब दिल्ली होता है, दिल्ली का डी भी बड़ा होता है। ठीक है, दूसरे बी में लिखा है देखिए डी जो है छोटा दिख रहा है, तो छोटा नहीं होना चाहिए, तो ए को टिक लगाना है, उसी को लिखना है। चौथा में देखिए आई एम अ स्टूडेंट, इसमें से पहला आई जी ही छोटा हो गया है, तो इसलिए उसको हम नहीं टिक लगाए, बी को टिक लगाया है और बी को ही लिखना है। ठीक है, इस प्रकार के जो है 12वां प्रश्न खत्म। अब देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में इस प्रकार का जो है एक मयूर का चित्र दिया हुआ है, भले रंगा नहीं हुए, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न में पूछा है दिस इज अ, यह क्या है, तो चित्र में जो दिया था वो जो मयूर है, मयूर का जो है पीकॉक लिखते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग है PEACOCK। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिक्स टाइप का दिख रहा है तो समझ लेना, PEACOCK है। उसके बाद इट हैज़ 2, इसके पास 2 क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, मयूर के पास 2 पैर हैं, इसलिए इसको लेग्स लिखे, 2 लेग्स। ठीक है, उसके बाद 3 में इट हैज़ खालिस्तान
और क्या लिखा है इधर, कलरफुल नेक, तो इसके जो है कलर बस लिखा है, तो इसके जो है नेक मतलब गर्दन, कलर मतलब रंग होता है, तो इसका जो है गर्दन जो है ब्लू यानी कि नीला रंग का गर्दन होता है ऐसा करके, ठीक है। चौथा है इट इज़ आवर नेशनल, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो नेशनल के बाद बर्ड लिख लेना, बर्ड मतलब वही पक्षी होता है, तो इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 14 प्रश्न देखिए, एक टोकरी है, इसमें जो है कुछ फल दिख रहे हैं, जैसे कि एक अनानास है, एक अंगूर है, एक एप्पल है, एक मैंगो है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा है, राइट एनी टू फ्रूट नेम फ्रॉम द पिक्चर, ये जो चित्र दिख रहा है इसमें से 2 फलों के नाम बताइए, तो इसने लिखा है एप्पल और मैंगो, ठीक है। अब भी लिख लेना, ग्रेप्स भी है, अनानास भी है, ठीक है, पाइनएप्पल बोलते हैं इसको, ठीक है, पाइनएप्पल बोलते हैं अनानास को, और मैंगो को आपको पता ही है, और अंगूर को ग्रेप्स है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, हाउ मेनी फ्रूट्स यू कैन सी, तुम यहाँ कितने फल देख सकते हो बोल रहा है, तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार का दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है हियर आर 4 फ्रूट्स, यहाँ जो है 4 फल हैं, ठीक है। तीसरा में लिखा है प्रश्न, राइट यूर फेवरेट फ्रूट नेम, तुम अपने जो है पसंदीदा फल का नाम लिखो बोल रहा है, तो इसने लिखा है ग्रेप्स है। आप भी कोई भी एक नाम लिख लेना चारों में से जो आपको अच्छा लगे। चौथा प्रश्न है, विच फ्रूट इन द पिक्चर यू कैन फाइंड इन बंच, तो इसको लिखना, देखिए बंच मतलब लास्ट में लिखा है गुच्छा में, तो चौथा प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा फल है जो गुच्छों में पाया जाता है, तो वो जो है अंगूर ही है, तो अंगूर को ग्रेप्स लिखना है, ठीक है। चौथा जो है ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये ख़त्म, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ रहा है, एंड लाइन, एंड लाइन आ रहा है।